आज हम कक्षा 10वीं में इकाई 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज ABC दिया है। इसमें यदि ये जो कोण B है ये 90 अंश का हो तथा कोण C थीटा हो, तब त्रिभुज ABC को हम एक विशेष त्रिभुज के नाम से जानते हैं और त्रिभुज ABC कहलाता है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ABC कहलाता है समकोण त्रिभुज। यहाँ कोण C थीटा है, यहाँ पर एंगल भी 90 डिग्री का है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इन भुजाओं को जो विशेष नाम से जाना जाता है, ध्यान से देखिए, इसमें हम AC भुजा को कर्ण कहते हैं। AC भुजा हमारे पास कर्ण के स्थान पर है। BC भुजा हमारे पास आधार के स्थान पर है और ये हमारे पास लंब कहलाती है। AB को अंग्रेजी में हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। AB को अंग्रेजी में हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, लंब यानी परपेंडिकुलर भी कहते हैं। आधार BC को हम बेस कहते हैं और कर्ण को हम अंग्रेजी में हाइपोटेन्स कहते हैं। किसी त्रिभुज ABC में क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में हम इसको समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसमें हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं, उनको ध्यान से समझेंगे। कौन कौन से? पहले देखिए, जैसे कि साइन थीटा। साइन थीटा जिन दो भुजा का अनुपात है उसमें से एक भुजा कहलाती है लंब। बटे दूसरी भुजा होती है कर्ण। इसको हम अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्स भी कहते हैं। दूसरा अनुपात आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार को हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं और कर्ण को हम हाइपोटेन्स कहते हैं। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात आता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब को हम अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, आधार को हम बेस कहते हैं। ये जो लंब बटे कर्ण है, लंब यानी AB साइड, हाइपोटेन्स मीन्स AC साइड, बेस मीन्स BC साइड, हाइपोटेन्स मीन्स AC साइड। टेन थीटा लंब बटे आधार, AB बटे BC। इन्हीं तीनों के इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम भी होते। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, इसी का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। वो कहलाता है कर्ण बटे लंब। इसको हम कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेन्स कहते, लंब परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्स मीन्स AC साइड, परपेंडिकुलर मीन्स AB साइड। कॉस का इनवर्स या व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। कॉस आधार बटे कर्ण या बेस बाय
हाइपोटेन्स उसका अपोजिट होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण मीन्स हाइपोटेन्स, आधार मीन्स बेस। हाइपोटेन्स BC, हाइपोटेन्स AC सॉरी, और बेस BC। टेन का कॉट थीटा होता है। टेन होता है लंब बटे आधार, ये लंब बटे आधार होता है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो कॉट थीटा, जिसको हम लिखेंगे आधार बटे लंब। आधार मीन्स बेस, लंब मीन्स परपेंडिकुलर, बेस मीन्स BC, परपेंडिकुलर मीन्स AB। तो ये 6 रेशो हुए, साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक और काट। अब देखिए इनका कुछ रिलेशन है आपस में। इस रिलेशन को समझने के लिए हम कुछ इस प्रकार से कंडीशन देखेंगे, कैसे रिलेशन है इनके। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है? ये कर्ण की घात 2 मीन्स हाइपोटेन्स की घात 2 इक्वल टू लंब की घात 2 मीन्स परपेंडिकुलर की घात 2 प्लस आधार की घात 2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, हाइपोटेन्स स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये समीकरण नंबर, इसको आगे देंगे। कर्ण मीन्स AC स्क्वायर, हाइपोटेन्स मीन्स AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स AB स्क्वायर और बेस मीन्स BC स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 के दोनों साइड में AC स्क्वायर का भाग देंगे हम। इक्वेशन 1 को AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन 1 का जो चेंजिंग रूप होगा कुछ इस प्रकार से, AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। AC से AC यहाँ तो कट जाएगा, लेकिन AB बाय AC, ध्यान से देखो, AB बाय AC हम जानते हैं क्या, हमारे पास कंडीशन है कुछ इस प्रकार की। इससे हम इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ की कंडीशन से लिख रहे हैं क्या, साइन थीटा, यहाँ हमारे पास है साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू AB बाय AC है हमारे पास, यहाँ AB बाय AC है, AB बाय AC, लेकिन यहाँ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, तो इस स्क्वायर की वजह से इसको हम लिखेंगे इसका स्क्वायर। दूसरी वैल्यू पुनः ध्यान से देखें तो दूसरी वैल्यू है BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। तो इसके लिए हम BC स्क्वायर हमारे पास है BC बाय AC, तो हम
दूसरी वैल्यू लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बराबर AC BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखे, हमारे पास की जो कंडीशन है उसमें हम इसको कुछ इस प्रकार से समझे, बड़ी आसानी से हम बतला सकते हैं यहाँ क्या कि ये जो वैल्यू है इसको मान लो इक्वेशन 2 दे दें और इस इक्वेशन 2 में यहाँ से मान रखने पर तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर, जब हम समीकरण 2 में मान रखेंगे तो AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर की वैल्यू तो हो गई 1 इक्वल टू AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहलाती है सर्वसमीका 1, ये हमारे पास कहलाएगी सर्वसमीका 1। इसी को यदि हम ट्रांसफर करें, इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा, कई बार ऐसा भी लिखा जाता है इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ लोग इसी को और ट्रांसफर करके कुछ ऐसा भी लिखते हैं, वो भी वैल्यू ठीक है। क्या लिखते हैं इसको, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को ट्रांसफर यदि किया जाए तो इससे एक और वैल्यू बनती है और उसको कुछ लोग ऐसा लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये एक ही इक्वेशन है लेकिन देखने में अलग अलग लगती है। पुनः हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम था, हम AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को ले रहे हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू जो वैल्यू हमारे पास इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन 1 था। इसके दोनों साइड, इसके दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का भाग दोनों पक्षों में AB स्क्वायर का हम भाग देंगे। तो देखो क्या आता है, AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AB स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये हमने यहाँ से लिखी थी। ये इक्वेशन थर्ड, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो यहाँ की इन वैल्यू को पहचानो। AC बाय AB ये तो कोसेक थीटा की वैल्यू है। BC बाय AB, BC बाय AB ये तो कॉट थीटा की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, हम जानते हैं क्या AC बाय यहाँ AB का स्क्वायर होगा, AC बाय AB वो होता है कोसेक थीटा। अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाय
ए बी स्क्वायर। बी सी बाय ए बी, ध्यान से देखो, वो है कॉट थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी क्या, बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। हम यहाँ पर इस वैल्यू को रख देंगे। जैसे हम इस वैल्यू को रख दे तो समीकरण हम लिख रहे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में मान रखने पर, जब समीकरण 3 में हम मान रखेंगे तो ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर का मान आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1, बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा। ये सेकंड सर्वसमीका या दूसरी सर्वसमीका बन गई है। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं क्या, कि हमारे पास जो है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबरी से हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इसी को ट्रांसफ़र करके भी लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ट्रांसफ़र करेंगे तो वैल्यू आएगी। तो कैसा लिख सकते हैं इसको, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पर किया कुछ नहीं है, पूरा राइट साइड को लेफ्ट ले आए, लेफ्ट को राइट ले गए, इससे वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। ऐसा भी लिखते हैं कुछ लोग। और इसी को का चेंजिंग रूप और है, इसी को दो तरीके से और चेंज कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। एक को अगर राइट साइड में ट्रांसफ़र करें तो मान आएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबरी से कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी को यदि हम चेंज करें कि कॉट स्क्वायर थीटा को यदि उधर ट्रांसफ़र कर दे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जब हम आगे अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसकी हमको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो देखिए जरा आगे इसी इक्वेशन फर्स्ट को पुनः लेंगे। एक बार फिर से हम इस इक्वेशन फर्स्ट को लिख रहे हैं क्या, ए सी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लिख रहे हैं हम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी। अब इस इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड, बोथ साइड डिवाइडेड, किसका, बी सी स्क्वायर का भाग। जब दोनों पक्षों में हम बी सी स्क्वायर का भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वेशन 3 लिख चुके हैं, यहाँ हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया है, इसलिए अब हम इसको देंगे इक्वेशन 4। इसको हम लिख रहे हैं इक्वेशन 4। इस इक्वेशन 4 में हम यहाँ से वैल्यू रखेंगे ए सी बाय बी सी। ध्यान से देखिए, ए सी बाय बी सी ये तो सेक थीटा है। आगे ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी को देखें तो ए बी बाय बी सी ये तो टेन थीटा है।
तो इन वैल्यू को रखेंगे हम। तो हम लिख रहे क्या जानते हैं हम, AC बाय BC। देखिए AC बाय BC सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। अगला AB बाय BC, AB बाय BC ये टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा मीन्स AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, समीकरण 4 में मान को रखने पर। जब समीकरण 4 में हम मान को रखेंगे तो समीकरण 4 में मान AC बाय BC यानी सेक स्क्वायर थीटा, AB बाय BC मीन्स टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये राइट साइड को लेफ्ट में ले जा सकते हैं, तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 को अगर राइट साइड ले जाए तो इससे एक दूसरी इक्वेशन में बनती है, वो होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि हम इसी में टेन स्क्वायर थीटा को ले जाए तो हमारे पास एक और इक्वेशन बनती है 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जब हम विभिन्न ट्रिग्नोमेट्री रेशो को हल करते हैं तो हमको इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ध्यान दीजिए। बेस क्या है, बेस है पाइथागोरस थ्योरम। बेस हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। उसमें जब हम किसका परपेंडिकुलर से डिवाइड करें तो एक अलग इक्वेशन बनेगी, हाइपोटेन्स से डिवाइड करें तो एक अलग बनेगी, और बेस से डिवाइड करें तो अलग बनेगी। यहाँ क्या किया हमने, हाइपोटेन्स से डिवाइड किया। AC स्क्वायर, AC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्स, AC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्स से डिवाइड कर रहे हैं। हाइपोटेन्स से जब डिवाइड करते तो हमको जो इक्वेशन मिलती, देखो ध्यान से, वो है साइन स्क्वायर थीटा, वो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी को ट्रांसफ़र जब करते हैं तो हमको अब और दो मिलती इक्वेशन। पुनः इसी पाइथागोरस थ्योरम के दोनों साइड को AB स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर से डिवाइड करने पर, परपेंडिकुलर से जब डिवाइड करते हैं तो हमको ये एक इक्वेशन मिलती, और ये कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को जब ट्रांसफ़र करते तो हमको ये तीन और कंडीशन मिलती है। पुनः AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। इसके दोनों पक्षों को जब BC स्क्वायर से डिवाइड करते, BC मीन्स बेस, BC मीन्स बेस से डिवाइड करते हैं, तो बेस से डिवाइड करने पर हमको जो मिलता है वो मिलती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इसी से और तीन इक्वेशन सॉल्व होती है। तो आज अपन ने ये देखा कि किस प्रकार से हमको ये ट्रिग्नोमेट्री सर्वसमीका प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।